गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट, गुड इवनिंग रुद्राक्ष। तो थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। कुछ और क्वेश्चंस लेंगे जिससे और क्लैरिटी आए जीएसटी में। तो फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम ए होलसेलर फॉर ₹20,000 and sells it to a consumer at 10% profit if the rate of GST is 12%। मतलब सारी चीज़ें दी हुई है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देंगे, हम इसको करेंगे नहीं। मतलब सीपी दिया हुआ है कितना, 20,000। भैया यूनिट जरूर लिखो, इसकी आदत और डालो। नॉर्मली क्या होती है, बच्चों की आदत छूट जाती, यूनिट छोड़ के लिख देते। यूनिट लिखने की आदत हमेशा डालो। सीपी इतना है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट है और जीएसटी है 12%। क्वेश्चन का थोड़ा सा पूछ डिफरेंट ढंग से लिया है और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन किया हुआ कह रहा है फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। मतलब यहां पे हमें टोटल अमाउंट में नहीं जाना है, हमें टैक्स निकालना है सिर्फ। मतलब टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है, टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये निकालना है। ये क्वेश्चन तो काफी है, इसको हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए टैक्स लायबिलिटी पूछ लिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें टैक्स निकालना है, हमें जीएसटी निकालना है या फिर हमें अमाउंट निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ टैक्स के कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो हमें लगता है काफी है, इसको खुद करो। और मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है भैया, A dealer buys an article for ₹6,000 from a wholesaler। कह रहा है डीलर ने जो आर्टिकल खरीदा है होलसेलर से खरीदा है। तो होलसेलर यहाँ पे है ना, डीलर कहीं यहाँ बैठा हुआ है और कंज्यूमर जिसको बेच रहा है वो कहीं, कंज्यूमर पूरा लिख देते हैं, कंज्यूमर इज गॉड, कस्टमर इज गॉड, क्लाइंट इज गॉड। यही हमारा अल्टीमेट भगवान है बिजनेसमैन के लिए। अगर कंज्यूमर नहीं है, क्लाइंट्स नहीं है, बड़े बड़े वीडियो इस पे बने हुए हैं कि कैसे क्लाइंट्स लाए जाएं, कैसे सेल किया जाए, कैसे सेल बढ़ाई जाए। पूरा साला फेसबुक यूट्यूब इसी से भरा हुआ है। तो ये हमारा गॉड है, भगवान है, इसका बहुत ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। एक बार कंज्यूमर आ जाए, अगर बिजनेस में हो, उसको पकड़ के रखो, उसको बांध के रखो, छूटने ना पाए, वरना बिजनेस नहीं चल पाता है। फिर अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से, अपने प्रोडक्ट से इसको ज़रूर कंट्रोल में रखना है, ठीक है। एनीवेज ये थोड़ा बीच बीच में, खैर एनीवेज हम आते हैं क्वेश्चन पे। होलसेलर है, डीलर है और कंज्यूमर है। कह रहा कि ये डीलर ने खरीदा 6,000 रुपीज़ का, ये खरीदा इसके। अब ये देखो, समझो बात को, 6,000 रुपीज़ का डीलर ने होलसेलर से खरीदा। तो होलसेलर के लिए वो जो 6,000 रुपीज़ है वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। और ये 6,000 रुपीज डीलर के लिए क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, राइट। ये ध्यान रखना हमेशा। अब आते हैं आगे। अ डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर टू 15% प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा, इस पे। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%, राइट। सारी चीजें लिख लो पहले, उसके बाद में क्या दिया हो भैया, सेल्स इंट्रा स्टेट है और रेट ऑफ जीएसटी 18%। जीएसटी लिख लो 18% और जीएसटी 18% है और इंट्रा स्टेट कह रहा है सेल्स है। हालांकि जो पिछले क्वेश्चंस हमने किए वहां पे मेंशन नहीं था कि इट्स अ इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, लेकिन हमने उनको ये मान के चले हम कि ये सेल इंट्रा स्टेट हो रही है, इसलिए हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है इंट्रा स्टेट है सेल्स, तो ठीक है। हमारा मेथड भी वही होगा जो अभी तक हमारे क्वेश्चंस में करते हैं। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में हमने डिफरेंस बताया था। इंट्रा स्टेट द सेल विद इन, हम यहाँ पे थोड़ा सा बीच बीच में बताते चलेंगे। विद इन स्टेट, विद इन स्टेट मतलब आपके स्टेट में ही सेल हो रही है, जिस स्टेट में आप रहते हो। जैसे हम यूपी में रहते हैं, तो जो सेल हो रही है यहाँ पे बिजनेसमैन की, कानपुर से लखनऊ, कानपुर से बनारस, कानपुर से इलाहाबाद, कानपुर से नोएडा, कानपुर से गाजियाबाद, कानपुर से दिल्ली नहीं, कानपुर से एमपी नहीं, कानपुर से गुजरात नहीं।
तो ये इंटर स्टेट सेल है। इंटर स्टेट मैंने बताया था विद इन एमंग स्टेट्स, बहुत सारे। हमने यूपी में कुछ बनाया तो हम अब सिटी की बात नहीं करेंगे, हमने यूपी में कुछ बनाया, यूपी विल सेल इन महाराष्ट्र, यूपी विल सेल इन गुजरात या एमपी या राजस्थान, व्हाटएवर। तो यहाँ पे इंटर स्टेट की बात करेंगे। तो यहाँ पे जब इंटर स्टेट की बात आती है तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का हमारे माइंड में आना चाहिए, तुरंत हमारे माइंड में घंटी बजनी चाहिए कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी की। तो यहाँ पे जीएसटी किस फॉर्म में होगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के फॉर्म में होगा। अभी हमें क्या निकालना है? ये सारी चीजें हमको दी हुई। अभी क्या हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला कह रहा भैया इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। डीलर ने कितना जीएसटी पे किया? तो जीएसटी पेड बाय द डीलर निकालते हैं। जीएसटी, पहला तो जीएसटी निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अब अगर अलग अलग निकालना है तो वो भी एक मेथड हो सकता है। सीजीएसटी निकालोगे तो 9% निकालोगे, मैं इकट्ठा ही निकाल लेता हूं। जीएसटी पेड बाय डीलर, किसको पे करेगा जीएसटी? होलसेलर को पे करेगा। होलसेलर किसको करेगा? होलसेलर किसको देगा जीएसटी? वो अपने पास थोड़ी रखेगा। ये तो गवर्नमेंट की चीज है, सरकार की चीज है। कहां जाना, कहां अल्टीमेट रास्ते हो सकते हैं कई, लेकिन जाना कहां है? गवर्नमेंट के पास जाना। तो होलसेलर किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। अब जीएसटी निकालते हैं। यहां पे जीएसटी कितना है भैया? 18%। किस पे निकलेगा? ऑफ 6000। ठीक, कितना आया? 18/100 इंटू 6000 रुद्राक्ष। 2 जीरो कट गए। अब बताओ इसका फुल फॉर्म कितना आएगा? कैलकुलेशन नहीं याद है, कैलकुलेट करोगे, हमें याद है। 18 छंगा 108, 18 6 108। यस दिस, यस 1080। ये 1080, 1080, 1080 इज द टोटल जीएसटी अमाउंट। अब वो कह रहा, दो पार्ट में पूछ रहा, कह रहा भैया इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय। तो भैया जब इसको पे कर रहा है तो ये इनपुट जीएसटी तो हुआ, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हुआ? इनपुट जीएसटी। तो हमने क्या निकाला? इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी पेड बाय डीलर। अब हम यहीं पे निकाल लेते हैं इनपुट सीजीएसटी कितना हो गया? हाफ ऑफ 1080 अपॉन 2 gives you 540। और इनपुट एसजीएसटी कितना हो गया? अगेन 54। ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दिस वाज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हम इधर करेंगे। समझने वाली बात है। इनपुट जीएसटी हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमको? द आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर। अब डीलर ने क्या जीएसटी कैलकुलेट, तो उसके लिए पहले हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा उस पे निकालेंगे। कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 6000 प्लस कितना प्रॉफिट, कितना है? 15%। ये कॉस्ट प्राइस ये कंज्यूमर को पड़ेगा, तो हमें यहां पे वो निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं भैया। तो कितना आएगा? सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। इसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो एसपी फॉर डीलर, या फिर लिख लेते हैं सी डीलर विल सेल, या सेलिंग प्राइस फॉर डीलर। हाँ, एसपी फॉर डीलर। समझ रहे हो हमारा कहने का मतलब? भावनाओं को समझो। एसपी फॉर डीलर कितना होगा? हाँ, 6000 रुपीज प्लस, नहीं प्रॉफिट अभी ऐड करेंगे, 15% ऑफ 6000। कितना आया? 6000 15/100 इंटू 6000 00 कैंसिल। कितना आया? अब कहोगे भैया 15 की टेबल तो हमें आती नहीं है। 90, 900 रुपए। जितनी देर तुम सोचोगे उतनी देर में कैलकुलेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन ही फास्ट करना है। ये आ गया एसपी। अब इस पे हम जीएसटी निकालेंगे, दैट विल बी आउटपुट जीएसटी। तो अभी ये क्या हो जाएगा? ये आउटपुट जीएसटी हो जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे? जीएसटी। अब कितना आएगा? अब
जीएसटी का परसेंटेज तो उतना ही है। जरा कैलकुलेट करो भैया, टेबल आती है। 89 जा 2 8 18 16 108 और 8 14 124। Yes, this will be the GST of, this is called output GST। ठीक, तो अब आउटपुट CGST, आउटपुट GST तो ये आ गया। आउटपुट कैलकुलेशन करते रहो बेटा। आउटपुट GST कितना आया, CGST कितना आया, 1242 1242 अपॉन 2 गिव्स यू 621। और SGST कितना आया, अगेन रुपीज 621। ठीक, दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। अब आते हैं इसका थर्ड पार्ट। द नेट CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर। नेट CGST, अभी क्या हुआ, हमने ये देखा कि जो ये डीलर ने पे किया होलसेलर को, और डीलर को मिला कितना GST, 621। पे कितना किया था CGST, 540। अब डीलर कितना देगा GST, भैया एक बार GST होलसेलर को दिया, अब पूरा उठा के पूरा थोड़ी ना दे देगा GST गवर्नमेंट को। 621 रुपए उसने लिया और 540 उसमें से पहले पे कर चुका है। तो जो गवर्नमेंट को GST डीलर पे करेगा वो कितना होगा, मतलब नेट CGST कह रहा है, नेट CGST निकालो। ये है थर्ड पार्ट इसका, नेट CGST पेड बाय डीलर, DEALER, कितना, इनपुट आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। आउटपुट GST कितना था भैया, आउटपुट GST नहीं लिखेंगे यहाँ पे, CGST निकाला तो CGST ही लिखेंगे। तो CGST कितना है, आउटपुट 621 माइनस इनपुट CGST कितना है, 540। कितना आएगा बताओ जल्दी से, कितना आएगा, 81। तो नेट SGST कितना आएगा, तो यार साइलेंस कर दो भाई, इनपुट SGST भी 81 आएगा। ठीक, ये आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन का। अब आते हैं अपन इसके फोर्थ पार्ट पे। टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, इसको यहां पे कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं भाई। चलो, इसका फोर्थ पार्ट हो गया, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। अब कंज्यूमर ने खरीदा है तो लास्ट तो गाड़ी यहीं पे रुकती है बिजनेस की, कंज्यूमर ले गया, खत्म काम। अब कंज्यूमर तो यूज करेगा जाके, अब उसको इससे मतलब नहीं है कि क्या करना है, उसको बेचना थोड़ी, उसको यूज करना, कंज्यूम करेगा जाके। वो कंज्यूमर किससे बना है, कंज्यूम से, कंज्यूम करना मतलब यूज करना। अब कितना पे करेगा कंज्यूमर, तो वो कितना आएगा, तो डीलर के लिए सेल्स प्राइस कितना आया था, सेलिंग प्राइस फॉर डीलर कितना था, सेलिंग प्राइस कितने का बेचना था डीलर को, 6900।
तो वो लिख लेते हैं, ठीक। और जीएसटी उस पर कितना निकाला था डीलर ने, कितना निकाला था? 18% कितना था? कितना आ गया? कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। क्या भाई, कैलकुलेशन निकाल। दिस इज द फाइनल। एक मिनट, ओ क्या गड़बड़ हुआ बताओ? एक गलती की मैंने, रुद्राक्ष माने बताइए। क्या गलती की है? वट मिस्टेक आई डिड? देखते हैं। एडिशन मतलब क्या? आंसर गलत आ रहा है, आंसर गलत है। मैंने ये कैलकुलेशन गलत किया, मैंने गलत किया है ये, यहाँ ये इतना हिस्सा गलत है। क्या सही होगा यहाँ पे, क्या करें सही हो जाए? नहीं, जीएसटी तो ऐड होगा, जीएसटी तो ऐड होता है सिर्फ। जीएसटी तो ऐड होता है। सी, ये क्या है? हमें एसजीएसटी भी तो ऐड करना पड़ेगा, या तो हम टोटल जीएसटी ऐड कर लें या फिर हम अलग अलग ऐड कर लें। तो कितना आ जाएगा भाई? इसको ऐड करो, मतलब टोटल जीएसटी कितना था? 1242, वो ऐड करना चाहिए था हमको। 8600। 1 आएगा, 111 1 आ गया। सेकेंड प्लेस 10th प्लेस 0224, थर्ड प्लेस 6612, 12 और 9 21 एंड 8141। यही आया? नहीं, 8142 2 आ रहा ना, 8142। दिस इज द राइट आंसर। सो ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। यही तो दिमाग, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है, मतलब तुम देख नहीं रहे हो क्या पढ़ाया जा रहा है। भाई जीएसटी ऐड करना था, ये 1242 जीएसटी आया था टोटल, या तो हम ये ऐड करते, इसको हमने अलग अलग ऐड कर दिया। अच्छा, तुम अगर कुछ बिल्स वगैरह देखोगे किसी चीज़ के, हमारे पास कुछ बिल्स पड़े होंगे, शायद कुछ बिल पड़े हुए हैं क्या? जीएसटी जो चार्ज किया जाता है बिल में, वो नॉर्मली पता कैसे चार्ज किया जाता है? उसको पता है? ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा हालांकि, ये देखो बिल, ये होटल ग्रैंड रेडियन का बिल है, और इसमें जो जीएसटी हमेशा अलग ही अलग चार्ज किया जाता है। जो बिल में चार्ज करते हैं, बिल देखो इसमें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है रुद्राक्ष, इसमें दिख रहा है, दिख रहा है? इसमें 9% देखो सीजीएसटी चार्ज हुआ है, एसजीएसटी लिखा हुआ 9% और सीजीएसटी 9% चार्ज किया। तो बिल में इकट्ठा नहीं चार्ज करते, बिल में समझाने के लिए अलग अलग आधा आधा जीएसटी चार्ज करते हैं। अगर किसी गुड्स पे जीएसटी का अमाउंट अगर 18% है, तो नाउ 9% हम सीजीएसटी चार्ज करेंगे और 9% एसजीएसटी चार्ज करेंगे। इंट्रा स्टेट है तो सबसे पहले हम एसजीएसटी चार्ज करेंगे 9%, उसके नीचे फिर सीजीएसटी चार्ज करेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। मतलब कहने का है, अगर हम बिल बनाएंगे किसी का, तो बिल अगर अमाउंट होगा तो अमाउंट क्या आ जाएगा? अमाउंट हम ऐसे लिखेंगे 6900, और यहां पे हम लिखेंगे एसजीएसटी, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 9% इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा हमारा कितना? 621, और फिर सीजीएसटी ऐसे लिखेंगे बिल में, सीजीएसटी, और ये भी 9% है, तो हमारा 9% आ जाएगा 621, और उसके बाद ग्रैंड टोटल जो भी है टोटल आ जाएगा, इसका इतना आ जाएगा कितना? 8142। दिस इज हाउ वी चार्ज इन बिल। इसको इस तरह से बिल में चार्ज करते हैं, ये भी हमको समझना चाहिए, ठीक है। सो मुझे लगता है आज का ये सेकंड थर्ड पार्ट जो है में इतना काफ़ी है। हालांकि थर्ड पार्ट में हमें लगता है एक ही क्वेश्चन हुआ है ना, एक ही क्वेश्चन हुआ। चलो थर्ड पार्ट इतने मिनट का ही रखते हैं। चलो भाई, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट